वो एक औरत को इतना तकलीफ दिया, उसका बाप को लॉकअप डेथ करवाया, उसको लॉरी एक्सीडेंट करवाया और उसको पेट्रोल डाल के जलाया भी। कभी भी ऐसा सूलीबेले जैसा इंसान आके उसको अपोज नहीं किया है। कौन सा चीज है गवर्नमेंट कांग्रेस सिर्फ मुसलमान का अपीजमेंट के लिए किया हुआ है? एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते, बट ऐसा नहीं है नफरत को फैलाएंगे, नफरत को ऊपर करेगा, दूसरा रिलीजियस को ऊपर मुद्दा उठाएगा, उसके लिए हम लोग मौका नहीं देंगे। एग्जाम्पल देना है मुस्लिम अपीजमेंट क्या होता है। मुस्लिम अपीजमेंट ये है मुसलमान को टारगेट करके वो लोग को ऊपर एक्सप्लॉइट। लीडर मिनिस्टर एमबी पाटिल साहब ने वेरी क्लियरली बताया हुआ है एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल कौन कौन है। अभी तक कानून में कानून का विरुद्ध वो लोग को ही कानून तैयार करके मॉब लिंचिंग और कोई हिंदू मुसलमान का हिसाब से झगड़ा करवाना, ये सब चीज़ अभी बंद करना पड़ेगा। अभी कुछ भी रहेगा कानून का अंदर, हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है उसका अंदर ही हम चलेगा। उसका एगेंस्ट कोई प्रोवोकिंग स्पीच करेगा, किसको भड़काने का स्पीच करेगा, उसको टॉलरेट नहीं कर सकता है। ये हमारा मैसेज है। सुधारने वाले को सुधार सकता है, नहीं हम वही करेंगे, हमारा पॉलिटिक्स वही है, हमारे को वोट वही लाके देगा, इसके लिए हम वही करेंगे बोलो तो उसके लिए 100% जगह नहीं है ये गवर्नमेंट के अंदर। ये हमारा हर लीडर, हमारा सीएम से लेके हमारा प्रियंका खरगे जी, एमबी पाटिल जी, डीके शिव कुमार जी, हर लीडर फ्रॉम द बिगिनिंग फर्स्ट डे फर्स्ट स्टेप लॉ एंड ऑर्डर हम लोग देख चुका है। एक साल से इधर बीजेपी गवर्नमेंट रहने के तक वोट के लिए वो लोग क्या क्या किया है। हम लोग योगी मॉडल लेके आएंगे, योगी मॉडल का मतलब क्या होता है, और हलाल, हिजाब, आज़ान, क्या क्या अननेसेसरी स्टेप्स को लेके आके वेरी कंफ्यूजन स्टेटस को कर्नाटक में रखा था। लोग को सुकून को ख़राब कर दिया था। अभी उसके लिए मौका नहीं है। वेरी वेरी क्लियरली हम लोग बता रहा है कैसे भी हालत में फर्स्ट प्रेफरेंस लॉ एंड ऑर्डर है, वो 100% हम लागू करेंगे। देखो सूलीबेले केवल सूलीबेले की बात नहीं है, सूलीबेले के साथ साथ बीजेपी के लीडर्स, वो नलिन कुमार कटील होने दो, सीटी रवि होने दो, प्रताप सिम्हा होने दो, तेजस्वी सूर्य होने दो, यत्नाल होने दो, ये लोग क्या क्या बात किया था बीजेपी गवर्नमेंट रहने के टाइम पे, कैसे कैसे प्रोवोकिंग बात किया था हम लोग देख चुका है। ये लोग कन्नड़ में एक है भूतद बाईवल्ली भगवत गीता, ये लोग अभी हम लोग टेक ऑफ होके 15 दिन हुआ है, गवर्नमेंट होके 15 दिन होके है। 15 दिन के अंदर हमारा मैसेज ये लोग के लिए वेरी क्लियरली हम लोग बता रहा है, हम किसी के ऊपर रिवेंज पॉलिटिक्स नहीं करना है, हम करता भी नहीं है। ऐसा मतलब ये नहीं है तुम लोग कैसे तरीके से पॉलिटिक्स ये कर्नाटक में करना 1 साल से चालू किया है उसको कंटिन्यू करना हम नहीं देंगे। पॉलिटिक्स ऑन द बेस ऑफ डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ऊपर आप पॉलिटिक्स करो, हम सपोर्ट करेंगे, बट ऐसा नहीं है नफरत को फैलाएंगे, नफरत को ऊपर करेगा, दूसरा रिलीजियस को ऊपर मुद्दा उठाएगा, उसके लिए हम लोग मौका नहीं देंगे। कानून है, ये मुल्क में कानून है, वो कानून के हिसाब से आप बात करो, हम लोग मान देता, बट ये नहीं है आप लोग डबल स्टैंडर्ड्स, उसके लिए हम लोग बिल्कुल तैयार नहीं है। हमारा गवर्नमेंट और हमारा लीडर वेरी क्लियरली बता चुका है, ये वो लोग वार्निंग बोल के भी ले सकता है, नहीं तो एक गवर्नमेंट का एक तरीका हमारा ऐसा ही हम चलेगा। हम लोकसभा के लिए हम लोग को वोट का मार पड़ेगा, वो सब सेकेंड चीज है। कोई भी कन्नड़ी का वो लोग सुकून से जीना चाहता है, वो लोग को सुकून से इधर वो लोग ही खुद कमाई करके वो लोग जीने के लिए तकलीफ मत दे दो, वो हम गवर्नमेंट बताना चाहते हैं। एग्जाम्पल देना है मुस्लिम अपीजमेंट क्या होता है। मुस्लिम अपीजमेंट ये है मुसलमान को टारगेट करके वो लोग को ऊपर एक्सप्लॉयटेशन किया तो चुप के बैठना, उसके ऊपर हाँ वो गलत है वो नहीं करना बोलना, वो अपीजमेंट है। कौन सा चीज है गवर्नमेंट कांग्रेस सिर्फ मुसलमान का अपीजमेंट के लिए किया हुआ है? एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते रियली अपीजमेंट करना है, 85% को अपीजमेंट करना है, 15% को अपीजमेंट नहीं करना है। बट कांग्रेस का कमिटमेंट ये है, ये मुल्क में दलित हो, माइनॉरिटीज हो, ये मेजॉरिटी लोग, ये लोग को दबाव नहीं डालना, वो लोग को एक्सप्लॉइट नहीं करना, वो लोग को बिल्कुल तकलीफ नहीं देना, वो किसी को अन्याय हो रहा है वो लोग को साथ करना, अपीजमेंट नहीं होता है। ये मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन यही बता रहा है।
कोई भी चीज को, कोई भी जात मत धर्म ये छोड़ के सबको साथ लेके जाने के लिए बता रहा है। वो कांग्रेस फ्रॉम द बिगिनिंग अभी तक वही करते आ रहा है। हम लोग उसको कंटिन्यू जरूर इंशाअल्लाह करेंगे। सूली बेले हिंदू धर्म का नाम लेके भड़काने का, मैं एक हिंदू धर्म को बचाने वाला हूं, रक्षण कर रहा हूं, ये नाम से आ रहा है। बट सच में ये सूली बेले जैसा लोग बहुत है कर्नाटक में, ये लोग को सच में वो हिंदू धर्म को अच्छा, हिंदू धर्म का सत्व सिद्धांत को लोगों को पहुंचाने में काम कर रहा है तो वो अलग बात है। वो सच में वो नहीं कर रहा है, उसको वो ऐसा कमिटमेंट कुछ भी नहीं है। ही से क्लियरली स्पॉन्सरशिप, वो एक पॉलिटिकल पार्टी का स्पॉन्सर लेके काम करता है। उसको कौन सा भी ये कमिटमेंट नहीं है। वो धर्म में अन्याय हो रहा है, वो लोग को साथ काटना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूं, उन्नाव में बीजेपी का एमएलए एक सिंगर बोल के है, वो एक औरत को इतना तकलीफ दिया, उसका बाप को लॉकअप डेथ करवाया, उसको लॉरी एक्सीडेंट करवाया और उसको पेट्रोल डाल के जलाया भी। कभी भी ऐसा सूली बेले जैसा इंसान आके उसको अपोज नहीं किया है। ऐसे ही आजकल, ये तो पुराना स्टोरी हो गया, आजकल का रिजल्ट आपको रेस्टलर आके जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 1.5 महीना हो गया, वो लोगों पर लैंगिक शोषण हो रहा है। एक बीजेपी का एमपी का ऊपर प्रधानमंत्री को दबाव डालने का बारे में या एक प्रेस स्टेटमेंट ये सूली बेले जैसा इंसान कभी भी किधर भी नहीं किया। क्योंकि लिए वो लोग भी हिंदू है। रेस्लर लोग कौन कौन उधर प्रोटेस्ट कर रहा है, वो बहन लोग हम लोग को ऊपर लैंगिक शोषण हुआ बोल के बोल रहा है, वो लोग भी हिंदू है, वो लोग ऊपर कभी नहीं बात किया। ऐसे ही कर्नाटक में भी बहुत एक 10-12 एग्जाम्पल आपको दे सकता है। बीजेपी का कार्यकर्ताओं को मर्डर किया हुआ है, वो बीजेपी कार्यकर्ता ही किया है। ऐसा लोगों को साथ दिया हुआ इंसान सूली बेले एंड टीम है। सो इसके लिए इसको कौन सा भी हिंदू का नाम लेके मैं हिंदू हूं इसके लिए वोट डालो, ये नहीं चलता। लोग अवेयरनेस हो चुका है। हिंदू का मतलब ओनली बीजेपी को वोट डालने वाला नहीं है। ये वसुदैव कुटुंबकम लोक समस्तो सुखिनो भव, ये हिंदू धर्म का मूल मंत्र है। इसका अपोज में, इसका अपोज में काम करने वाला सूली बेले है। उसको इसलिए हमारा गवर्नमेंट, हमारा लीडर्स लोग वेरी क्लियरली वार्निंग दे रहा है, भड़काने का काम मत करो। किधर किधर का वीडियो लेके आके इधर ट्वीट करना, किधर ही एक अन्याय हुआ उसके बारे में वो मुसलमान किया है बोल के बोलना बंद करके इधर कर्नाटक में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है वो देखो, और अन्याय को अन्याय बोलना ये सीखना चाहिए। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई होने दो, गलत को गलत बोलना सीखना है। ये हमारा गवर्नमेंट है, हमारा जात है, हमारा धर्म है। इससे ये मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए एक ही रास्ता है, हमारा लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना है। एक 3-4 साल से लॉ एंड ऑर्डर वन साइडेड होता था। पुलिस डिपार्टमेंट को भी वो लोग कैसे यूज करना वैसे यूज किया था। अभी वो नहीं होएगा। वेरी जस्टिफाई तरीका से सबको भी न्याय मिलेगा, इतना तो मैं बोल सकता हूं।